अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिस हालत में आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप तरबूज के छिलके से जैम बनाकर पूरे साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। अक्सर लोग तरबूज का छिलका फेंक देते हैं, लेकिन इनसे बहुत ही अच्छा बनता है जैम। इसको कुछ लोग वाटरमेलन भी कहते हैं और तरबूज भी कहते हैं। अच्छा, ये तरबूज का छिलका जो है ना, फेंकने से पहले आप सोच लिया करें कि इसकी सब्ज़ी भी बन सकती है और जैम भी बन सकता है। आज आप वीडियो पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो आपको भी मैं सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप ये जैम बनाकर लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। वीडियो आप पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो आप भी बनाना सीख जाएंगे। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने लेने हैं तरबूज के छिलके। अच्छा, ये तरबूज के छिलके जो बचे हुए हैं, इनको आपने पहले थोड़ा थोड़ा सा साफ़ कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से ये आपने रेड भी हटा लेने हैं और ये ग्रीन वाला भी इस तरह से साफ़ कर लेना है। अच्छा, बहुत से लोग ये छिलके फेंक देते हैं, लेकिन इनसे टूटी फ्रूटी भी इतनी बहुत मज़े की बनती है, मीठी, वो आप बना लिया करें। इससे सालन बनता है और खाने के बाद कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि ये लौकी का सालन बना है या तरबूज के छिलकों का। तो अक्सर लोग तरबूज के छिलके पता नहीं क्यों फेंक देते हैं। इनसे आप सालन बना सकते हैं, जैम बना सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं। मिठाई भी बहुत ही अच्छी बनती है। तो कभी भी तरबूज का छिलका ना फेंका नहीं करें। ये देखिए, इस तरीके के ना आपने इसके पीसेस काटने हैं, छोटे छोटे से। और जैम तो मीठा होता है, मीठी कोई भी चीज़ होती है लंबे अरसे तक स्टोर होती है, वो ख़राब नहीं होती। जैसे टूटी फ्रूटी मैंने इसकी बनाई थी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने बहुत पहले बनाई थी, अभी तक वो ख़राब नहीं हुई। ये देखिए आप, मैंने ना पैक करके रखी थी, बिल्कुल सुखाई थी। ये देखिए, अब ये लंबे अरसे तक चल सकती है, ये ख़राब नहीं होती। ये देखिए, ये तरबूज के छिलकों की है। इसको आप किसी केक के अंदर, मीठे चावलों के अंदर, आइसक्रीम के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर आप डाल सकते हैं। वैसे भी बच्चे खा सकते हैं। जिस तरह से कैंडी वगैरह मीठी होती है, तो ऐसे ये मीठी होती है। ये भी आप बना सकते हैं। अच्छा, ये तरबूज का छिलका ना इस तरीके से हम पहले सारा काट लेंगे। अब देखिए, सारे छिलके को मैंने काट लिया। इस साइज़ का आपने काटना है। अच्छा, एक बात मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगी कि इस मौसम में बहुत से लोग तरबूज खाते हैं और वो तरबूज गरम गरम लाकर खा जाते हैं, तो उनसे जो है ना डायरिया वगैरह हो जाता है या हैज़ा हो जाता है। तो वो गरम खाने की वजह से तरबूज को कभी भी लाकर या तो ठंडे पानी के अंदर डाल कर रखें थोड़ी देर के लिए, घंटा 2 घंटा, फिर खाएं, या फिर फ्रिज में ठंडा करके खाएं। गरम तरबूज आपने बच्चों को कभी भी नहीं देना। अब आपने चूल्हे पे पानी चढ़ा लेना है और चूल्हे की आंच आपने खोल लेनी। इसके अंदर आपने ये तरबूज ऐड कर लेने। अच्छा, अब इसको इतना पकाना है, इतना पकाना है कि ये बिल्कुल गल जाए। चाहे 10 मिनट में गलें, 20 मिनट में गलें, लेकिन ये बिल्कुल गले हुए होने चाहिए। तो अभी इसके अंदर कोई चीज़ मैं ऐड नहीं करूँगी, पहले मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। काफ़ी देर हो चुके हैं इसको पकते हुए, तकरीबन 1 घंटा हो चुके हैं। अब मैं इसको चेक करूँगी। ये देखिए, इस तरह से आपने चेक करना है। ये देखिए कि अच्छे तरीके से ये पक चुका है। अभी मैं चूल्हा बंद करूँगी और थोड़ा सा इसको पहले मैं ठंडा कर लूँगी। अब देखिए, ये थोड़ा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है और पानी भी मैंने इसका निकाल लिया। अब इसको आपने मैश करना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरीके से ना ये मैश हो जाएगा, या फिर आप मशीन में डाल कर भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। इस तरीके से आपने अच्छे से इसको मैश कर लेना है। देखिए, पहले मैंने इससे मैश करा था और उसके बाद जो है ना आपने बारीक मैश ये ग्लास से करना है। ये देखिए, इस तरह से ना बिल्कुल ये बारीक मैश हो जाएगा और इसमें मशीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, बिल्कुल गल चुका है ना, तो अच्छे से मैश हो गया है। ये सारा मैश करने के बाद आपने छोटी चम्मच ले लेनी। इससे पहले आपने इस तरह से जमा कर लेना है
और इस छन्नी के अंदर आपने डाल लेना है। ये सारा आपने डाल लेना है और ये छन्नी में डालने के बाद ना आपने चम्मच लेकर इसको इस तरह से मैश करना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये मैश हो जाएगा इस तरह से। ये देखें, और छन्नी आपने ना मोटे छेद वाली लेनी है, जो पकोड़े छानने वाली होती है उससे आपने छान लेना है। ये देखें इस तरह से ना ये अच्छे तरीके से मैश हो जाएगा। अब देखिए ये अच्छे तरीके से मैंने छान लिया। अच्छा, इसके अंदर कोई पल्प वगैरह नहीं होता ना, दागे होते हैं ना, तो इसीलिए सारा जो है ना अच्छे से मैश होकर अच्छे से छान लिया है मैंने। ये छान लिया है तो हल्की हल्की चूल्हे की आंच आपने खोल लेनी है और एक हरी वाली इलायची ऐड करनी है कि हरी इलायची जो है ना इसकी खुशबू भी ना मीठे के अंदर लाजमी डाला करें, क्योंकि बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू होती है। अभी हल्की हल्की आंच आपने खोलनी है और आधा प्याली आपने शुगर ऐड करनी है। इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। बिल्कुल हल्की चूल्हे की आंच ना, दम की आंच आपने खोल लेनी है। और इसमें थोड़ा सा फूड कलर आपने शामिल करना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा ही। देखें हल्का सा कलर डालने से ये होगा ना कि थोड़ा सा इस पर कलर आ जाएगा और थोड़ी सी खूबसूरती इसकी और बढ़ जाएगी। ये देखिए इस तरह से आपने मिक्स करना है। याद रखिएगा कि बिल्कुल हल्का सा कलर डालना है, ज़्यादा नहीं। अब थोड़ी सी चूल्हे की मैंने आंच खोल ली है। आंच खोल कर आपने इस तरह से इसको भूनना है। चम्मच आपने लगातार चलानी है। अच्छा, जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, कि प्लास्टिक का चम्मच जो होता है ना सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। बहुत से लोग खाना बनाते वक्त प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करते हैं, तो प्लास्टिक जो होती है ना गर्म खाने के अंदर अपना असर छोड़ देती है, तो उससे कई बीमारियां लगती हैं। कोशिश किया करें कि आप लोग लकड़ी का चम्मच ही यूज़ किया करें, प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं किया करें। ये देखिए अभी मैं इसको ना हल्की हल्की आंच पे 5 मिनट पकाऊंगी और चम्मच भी इसमें लगातार चलाऊंगी। अब देखिए 5 मिनट जो है ना हल्की हल्की आंच पे मैंने पका ली है। अब इसके अंदर से इलायची आपने निकाल लेनी। ये देखिए अब आपने निकाल लेनी और थोड़ी सी चूल्हे की आंच खोल कर आपने ना 2 मिनट के लिए इसको और भून लेना है। और माशाल्लाह देखिए कि कितना अच्छा ये दानेदार लग रहा है, बिल्कुल बाजार के जैसा बना है। ये देखिए इसकी लुक देखें कि कितना अच्छा दानेदार सा लग रहा है। थोड़ी सी चूल्हे की आंच खोल कर ना ये देखिए 2 मिनट तक आपने और इसको भून लेना है। इस तरीके से आपने भून लेना है। ये देखिए जब शुगर की शाइनिंग आ जाए ना, ये देखिए हल्की हल्की सी अब आने लगी है, तो समझ ले ये तैयार है, क्योंकि इसके अंदर पानी आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और जब पानी ख़त्म हो जाएगा ना तो ये शुगर की शाइनिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से आपने इसको भून लेना है। अच्छा, इसको आप रोटी के साथ, नान, चपाती, ब्रेड, किसी भी चीज़ के साथ आप ये खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी होता है। इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। अब देखिए ये तैयार हो चुका है। अभी मैं चूल्हा बंद करूँगी, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो फिर मैं इसका आपको रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। अब देखिए ठंडा हो चुका है ना, तो इस तरह आपने प्याले के अंदर डाल लेना है और माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें और इसकी खूबसूरती देखें। अब देखिए जाम हमारा ना तैयार हो चुका है। इस तरह की आपने बोतल लेनी है, उसके अंदर आपने डाल लेना है और एक कवर लगाकर आपने फ्रिज में रखना है, तो लंबे अरसे तक स्टोर हो सकती है। जिस तरीके से हमने टूटी फ्रूटी स्टोर करी थी, ये तो बिल्कुल सूख चुकी है ना, देखिए ये तो साल भर भी ख़राब नहीं होगी।
इसको मैं आपका रिजल्ट भी दिखाती हूँ। ब्रेड तो नहीं है मेरे पास, रोटी पे लगाकर मैं आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने लगा लेना है। तो माशाल्लाह देखिए इसकी शाइनिंग देखिए, कितना अच्छा दानेदार ये तैयार हुआ है। ये देखिए इस तरह से आप लगाकर बच्चों को दे तो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खा लेंगे। और जो चीज़ हम ज़ाया करते हैं, फेंक देते हैं, देखिए उससे कितनी अच्छी हमारी रेसिपी तैयार हो जाए। ये देखें, अब देखें, अगर आपको लग रहा है मेरी रेसिपी अच्छी बनी, मेरी वीडियो अच्छी बनी, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अच्छा, इस वीडियो मेरी को आप शेयर लाजमी कीजिएगा। आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी चली जाएगी। क्योंकि अक्सर लोग तरबूज का छिलका फेंक देते हैं, तो आप शेयर करेंगे तो इसके बाद तरबूज का छिलका फेंकेगा कोई भी नहीं, तो फ्री में कोई भी सीख लेगा। आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।